खिलजी सल्तनत का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन को कौन नहीं जानता, एक ऐसा क्रूर और अय्याश बादशाह जिसने भारत के इतिहास में हाहाकार मचा कर रख दिया। अलाउद्दीन को जो नहीं जानते वो भी संजय लीला भंसाली की पद्मावत मूवी देखने के बाद जानने लग गए होंगे, लेकिन सिर्फ 3 घंटे की एक मूवी अलाउद्दीन के काले कारनामों और क्रूरता को नहीं दिखा सकती। 1296 में अपने ही ससुर को मारकर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खुद को दूसरा सिकंदर समझता था। अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी लिखवाता था। भारत के राजाओं पर हमला करना, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ना, जबरन महिलाओं को गुलाम बनाना, उनका बलात्कार करना, लोगों से इस्लाम कबूल करवाना, निर्दोष जनता को मारना, गायों के ऊपर अत्याचार करना उसके रोज के शौक थे। भारत के लोगों में वो अपनी एक दहशत कायम करना चाहता था। लेकिन ऐसे समय में भी एक ताकत ऐसी थी जिसने अलाउद्दीन को जोरदार टक्कर दी और कभी उसके नापाक इरादों में उसे कामयाब नहीं होने दिया। और उस ताकत का नाम था राजपूत, जिनके लिए अपनी मातृभूमि के लिए मरना तो आसान था, लेकिन किसी दुश्मन के सामने सर झुकाना असंभव। भारत के इतिहास में राजपूत ही थे जिन्होंने कभी अलाउद्दीन से हार नहीं मानी, चाहे वो चित्तौड़गढ़ के हो, रणथंभौर के हो, जालोर के हो या जैसलमेर के हो। लेकिन अफसोस, हमारे वीरों का इतिहास आज भुला दिया गया है, जिसे फिर से जीवित करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इतिहास के पन्नों में गुम वीरता की ऐसी ही कहानी है जालोर के राजा कानड़ देव की, एक ऐसे राजपूत जो धर्म के लिए जिए और धर्म के लिए शहीद हुए। खिलजी ने लाख कोशिशें की, लेकिन वो जालोर के राजा कानड़ देव को नहीं हरा सका, जबकि जालोर उस समय एक छोटी सी रियासत थी। उन्हीं दिनों अलाउद्दीन ने गुजरात पर हमला करने का मन बनाया। दिल्ली से गुजरात के रास्ते जितने भी राजा थे सभी को संदेश भेजा गया, या तो वो खिलजी फौज को उनके राज्य से जाने दे या फिर वो उनसे मुकाबला करे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से डरकर सभी राजाओं ने उनकी बात मान ली, लेकिन जालोर के राजा कानड़ देव ने खिलजी फौज को जालोर के रास्ते जाने से मना कर दिया। अब अलाउद्दीन राजा कानड़ देव को हराने के लिए एक चाल चलता है। वो उन्हें एक खास मौके पर दिल्ली बुलाता है मेहमान नवाजी के लिए, लेकिन वो वहां भी नहीं जाते हैं और अपनी जगह अपने बेटे वीरम देव को वहां भेज देते हैं। वीरम देव के दिल्ली आने पर मेहमान नवाजी होती है और इसके बाद चाल के तहत अलाउद्दीन वीरम देव को कुश्ती की चुनौती देता है, जिसे वीरम देव स्वीकार कर लेते हैं। अलाउद्दीन मुकाबले में अपने सबसे ताकतवर पहलवान पुंजू को भेजता है, जो कि दानव जैसा था। अलाउद्दीन का मंसूबा था वीरम देव को जान से मारना, लेकिन वीरम देव भी एक राजपूत थे। खिलजी का पहलवान ज्यादा देर उनके सामने नहीं टिक पाया। अब अलाउद्दीन जालोर को अपनी तरफ करने के लिए एक और चाल चलता है। वो अपनी एक बेटी फिरोजा का निकाह वीरम देव से करवाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वीरम देव साफ इनकार कर देते हैं। जब अलाउद्दीन की सारी चालें नाकाम हो गई तो उसने जालोर को छोड़ दूसरे रास्ते से गुजरात पर हमला किया। अपने रास्ते में आने वाले हर गांव को तहस नहस कर दिया, हर मंदिर को ढहा दिया, स्त्रियों का बलात्कार किया, गायों को मारा काटा और इसके बाद सोमनाथ मंदिर के ऊपर हमला किया। वहां रह रहे ब्राह्मणों ने भी खिलजियों के विरुद्ध हथियार उठाए। एक एक आदमी मरने को तैयार था। उनके जीते जी कोई भी खिलजी सोमनाथ मंदिर को नहीं छू पाया, लेकिन उनके बाद खिलजियों ने सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया, ज्योतिर्लिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सोमनाथ मंदिर का खजाना लूटा, हजारों हिंदुओं को गुलाम बनाया। खिलजी फौज क्रूरता की हर हद पार करके फिर दिल्ली लौटने लगी। लेकिन जब इस घटना का पता जालोर के राजा कानड़ देव को लगा तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने जालोर के हर एक राजपूत को बिना अपनी जान की परवाह किए अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। धर्म के लिए मर मिटने को तैयार राजपूतों के सामने अलाउद्दीन खिलजी की फौज ज्यादा देर नहीं टिक सकी। सभी गुलाम हिंदुओं को राजपूतों ने आजाद करवाया। सोमनाथ के पवित्र शिवलिंग के टुकड़े और लूट का खजाना लेकर राजपूत जालोर लौट आए। इसके बाद राजा कानड़ देव ने शिवलिंग के टुकड़ों को गंगा जल से धुलवाकर पवित्र किया और जालोर के हर शिव मंदिर में स्थापित करवा दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला तो वो गुस्से से बौखला उठा। उसने जालोर के ऊपर एक बहुत बड़ी फौज के साथ हमला कर दिया। उसने जालोर के किले को हर तरफ से घेर लिया। तकरीबन 2 सालों तक राजपूतों और खिलजियों के बीच लगातार युद्ध होता रहा। अलाउद्दीन खिलजी जालोर के किले को घेर कर बैठा रहा, लेकिन वो जालोर के किले पर कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन समय के साथ किले में भोजन और हथियारों की कमी होने लगी, जिसे देख राजा कानड़ देव और उनके 2 बेटे वीरम देव और मालदेव ने साका करने का निर्णय लिया। अलाउद्दीन खिलजी के लूटे हुए खजाने को ऐसी जगह छुपा दिया गया जिसे ढूंढना असंभव हो। इसके बाद किले के दरवाजे खोले गए और राजपूत खिलजियों पर शेरों की तरह टूट पड़े। राजा कानड़ देव, वीरम देव, मालदेव और हर राजपूत अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते वीरगति को प्राप्त हो गया। लेकिन वीरता और बलिदान की ये दास्तां यहाँ खत्म नहीं हुई। खिलजियों के जीतते ही किले से आसमान छूती आग की लपटें नजर आने लगी। ये जौहर की पवित्र आग थी जिसमें जालोर की वीरांगनाएं हंसते हंसते अपनी मान मर्यादा और धर्म की रक्षा के लिए जीवित जल रही थी। जब अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर गया
तो उसे जीवित जलती वीरांगनाएं और जौहर की जलती आग ही मिली। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इतिहास में राजपूतों के ये बलिदान पढ़ाए ही नहीं जाते, बल्कि अलग अलग तरीके से कीचड़ उछाला जाता है ताकि भारत के लोग अपने ही राजाओं और अपने ही इतिहास को गलत समझे और अलाउद्दीन खिलजी जैसे क्रूर आक्रमणकारियों को महान समझे। अभी भी समय है हम सभी को जातियों में नहीं बंटना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए और अपना असली इतिहास समझना और पढ़ना चाहिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।